हल्ला बोल का है और आज हल्ला बोल में चर्चा इस बात को होगी। कहावत है ना कि न सूत न कपास जिलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस पार्टी की यही हालत है। हरियाणा में मिली हार के बाद से पार्टी के अंदर आपसी भिड़ंत शुरू है और वो इस मुद्दे को लेकर कि आखिर किसकी गलती थी, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। यहां तक कि राहुल गांधी को खुद ही बोलना पड़ा कि पार्टी हित से ऊपर यहां पर लोगों ने अपने हित को रखा और इसी वजह से ये हार मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बैठक बीते दिन भी हुई थी। चर्चा एक बार फिर नए सिरे से हुई है, लेकिन दिलचस्प ये है कि बैठक में न भूपिंदर हुड्डा न कुमारी सैलजा। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को गुटबाजी भारी पड़ी। हार के बाद हर बार जैसा होता है वैसा ही इस बार भी हो रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है और कांग्रेस हरियाणा में हार की वजह ढूंढ रही है। कल राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की मुलाकात हुई थी। आज खड़गे और राहुल ने दिग्गजों के साथ बैठक की। सूत्र बताते हैं कि बैठक में कमेटी बनाने का फैसला किया गया है जो हार के कारणों का पता लगाएगी। जो चर्चा करी है खड़गे साहब ने, राहुल जी ने बहुत सीरियस लिया है और ये बातें जो आपके लोग गुटबाजी की है, जातिगत समीकरण की है और कॉन्फ्रेंस की है, ये साहब हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो अपनी जगह है। ईवीएम की बात आई है, शिकायत वहाँ से आ रही, कैंडिडेट की आ रही, लिखित में आ रही है, कल इलेक्शन कमीशन में थी, आज शाम तक और देंगे वहाँ शिकायत। तो तय में जाना जरूरी है। वास्तव सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने तभी आएगी तब जो आज हमने मीटिंग करी है तो फॉलो होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मौजूद नहीं थे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ऑनलाइन जुड़े। सूत्रों की माने तो बैठक में राहुल ने आपसी गुटबाजी पर जबरदस्त नाराजगी जताई। राहुल ने कह दिया कि पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के हित से ज्यादा व्यक्तिगत हितों का ध्यान रखा गया। नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। यानी कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि चूक उसी के नेताओं से हुई है। अगर आपसी खींचतान और गुटबाजी ना हुई होती तो नतीजा शायद कुछ और होता। अगर हुड्डा बनाम सैलजा ना हुआ होता तो शायद कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती, लेकिन आपसी कलह ने काम खराब कर दिया। दिलचस्प ये कि चुनाव के दौरान जो कलह ढकी हुई थी अब वो खुलकर सामने आ गई है। सैलजा गुट के विधायक अपनी हार का ठीकरा खुलकर हुड्डा पर फोड़ रहे हैं। सचमुच यकीन नहीं आता। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पुरिंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी है, उन्होंने चुनाव हराया गया है। मैंने बताया दो कारण हैं, एक पार्टी की अंदरूनी कलह और दूसरा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कब हुआ? जब कांग्रेस सरकार ना कह के हुड्डा सरकार की नैरेटिव बन गई कि हुड्डा सरकार बनेगी, तो उसको बीजेपी ने भुनाया लोगों में, जो नॉन जाट था उसके अंदर, तो उसका असर हो गया, उससे पोलराइजेशन होके, वरना हमारा इलेक्शन तो बहुत आगे था। चलिए आपको बताते हैं कि किस गुट को कितने टिकट दिए। हुड्डा गुट को 72 टिकट मिले, जिसमें से 30 ने जीत हासिल की। स्ट्राइक रेट रहा 42%। सैलजा गुट को 10 टिकट मिले, जिसमें से 6 जीते, यानी स्ट्राइक रेट रहा 60%। अगर गुटबाजी नहीं होती तो आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस 9 सीटों पर जीत हासिल करती, जिसके बाद कांग्रेस को बहुमत हासिल हो जाता। आंकड़े देखिए, 9 सीटों पर कांग्रेस कुल 22,907 वोटों से हारी। इन 9 सीटों पर कांग्रेस की हार का अंतर 32 से लेकर 4531 वोट के बीच था। इनमें से 7 पर बीजेपी और 2 पर आईएनएलडी ने जीत हासिल की है। अगर कांग्रेस को 22,907 वोट और मिलते तो कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों का आंकड़ा पा जाती।
और बीजेपी की सीटें 47 से घटकर 40 रह जाती और एनएलडी का खाता नहीं खुलता। कांग्रेस की आंतरिक कलह का आलम समझना है तो हरियाणा के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव को भी सुन लीजिए। CWC में हमारे हरियाणा से कोई ओबीसी में नहीं है, CEC में कोई नहीं है, एक्सटेंडेड जो कमेटी उसमें हमें नहीं बुलाया था और अगर आप देखेंगे HPCC के अंदर हमारा कोई रोल नहीं है। आप तो पदाधिकारी हैं और AICC में आपको तो पद मिला हुआ है ओबीसी, लेकिन ये ऑर्नामेंटल है, हमें एक्सटेंडेड कमेटी में नहीं बुलाया जाता है। कहते हैं कि 32 डिपार्टमेंट हो रहे हैं। अरे भैया SC ST OBC माइनॉरिटी का एक अपना महत्व है। आप एक तरफ तो OBC की बात करते हैं, दूसरा आप OBC को जो कैंपेन जो मैनिफेस्टो रिलीज होता है उसमें आप नहीं बुलाते हैं। हरियाणा की हार, आपसी झगड़े के हाहाकार और सहयोगियों के वार के बीच कांग्रेस के लिए राहत की छोटी खबर तब आई जब अखिलेश यादव ने कह दिया कि गठबंधन जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हर बार की हार की तरह कांग्रेस एक बार फिर कमेटी बनाएगी और हार की वजह ढूंढेगी, लेकिन फायदा क्या होगा? पहले भी हार के बाद कमेटियां बनी हैं, लेकिन न आंतरिक कलह खत्म होती है और न ही पार्टी के हित को निजी हितों के ऊपर रखा जाता है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।